जय हिंद, नमस्ते, जय माता दी और जय भारत। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे मूड में हो, अच्छी एनर्जी में हो और अच्छा महसूस कर रहे हो। मैंने पिछली वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बात की थी नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन फूड की, सात्विक और तामसिक आहार की, और मैंने आपको कुछ बेसिक्स बताए थे कि क्यों ये चीज़ें थी और कैसे थी और इनका बेस क्या है। और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया उस वीडियो को और काफ़ी लोगों ने समझा भी। बट मुझे लगता है कि वहीं पे बात खत्म नहीं होती है, राइट? देयर इज मोर टू इट। हमारा सनातन जो है वो बहुत ब्यूटीफुल और साइंटिफिक है, जिसको हमने डेफिनेटली बहुत गलत चीज़ों के इन्फ्लुएंस में आकर बहुत गलत तरह से प्रेजेंट करना शुरू कर दिया है। बट ओरिजिनली वो बहुत ब्यूटीफुल है और बहुत साइंटिफिक है। और मुझे लगता है कि अब टाइम है जब हम उस साइंस को, उन रीजंस को, उन लॉजिक्स को जो है दोबारा से समझें, अंडरस्टैंड करें और उनको अप्लाई करें अपने लाइफ में। तो जब मैंने वो वीडियो बनाई, और मैं इस सीरीज में 2-3 वीडियोस और करने वाली हूँ, सो दैट आप, इट इज नॉट अबाउट आप फूड क्या खाते हो, राइट? इट इज अबाउट कि आप सनातन को समझते हो या नहीं। और ये एक तरीका है सनातन को समझने का। आप लॉजिक को समझते हो कि नहीं, और ये तरीका है लॉजिक को समझने का। आपका फेथ क्या है, ये तरीका है अपने फेथ को टेस्ट करने का और सही फेथ पे आने का। तो ये एक चीज के लिए नहीं है, ये बहुत सारी चीजों के लिए आपकी हेल्प करेगा। तो इसीलिए अगेन द सेम रिक्वेस्ट कि अगर हो सके तो अपने जो कॉन्टेक्ट लिस्ट है उसमें जितने लोग हैं सबको ये फॉरवर्ड कीजिए। मैंने खुद भी की है, बिकॉज आई जस्ट थॉट दैट अगर मैं नहीं कर रही हूँ तो मैं किसी और को कैसे बोल सकती हूँ। तो आई एम डूइंग इट माई सेल्फ एंड आई एम आस्किंग यू टू डू इट। मैं खुद भी कर रही हूँ और आपको भी बोल रही हूँ। रीजन बीइंग के कुछ चीजें हैं जो समझना बहुत जरूरी है और सनातन को सही तरह से सही एनर्जी में फैलाना जो है बहुत जरूरी है। तो बहुत सारे लोगों के मुझे ऐसे मैसेजेस भी आए जिन लोगों ने एक्सेप्ट किया और बोला कि हाँ ये सही है, हम वेजिटेरियन हैं लेकिन फिर भी हमें लॉजिक जो है समझ में आता है और हम वेजिटेरियन बाय चॉइस हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी थे जिन्होंने बोला नहीं ये सही नहीं है, जीव हत्या पाप है, आप जीव हत्या को बढ़ावा दे रही हैं एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो अब इस बार मैं कुछ डेटा लेकर आई हूँ, मतलब कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसा साइंटिफिक ऑन ग्राउंड प्रूफ्स जो आपको समझाएंगे कि मैं क्यों बोल रही हूँ और उसका क्या एक्चुअल में मीनिंग है और क्यों मैं बोल रही हूँ कि सनातन बहुत ब्यूटीफुल और बहुत साइंटिफिक है। तो जब हम बात करते हैं जीव हत्या की, राइट? तो जीव हत्या, किसी भी तरह का जीव जो है वो जिसमें भी प्राण है, राइट, जिसमें भी सोल है, जिसमें भी प्राण है, अगर आप उसको किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाते हो तो वो जीव हत्या है। तो जब आप सांस लेते हो तो कई तरह के बैक्टीरिया, कई तरह के कीटाणु, कई तरह की लाइफ फॉर्म्स जो है उनको आप खत्म करते हो। जब आप चलते हो तो कई तरह की चींटियां, छोटे छोटे वो चीजें जो है वो आपके पैर के नीचे आ जाती हैं, नोइंगली अननोइंगली आप उनको खत्म करते हो। जब ये डेंगू, मलेरिया ये सब फैलता है तो मच्छरों को आप खत्म करते हो, मारते हो, या वो छिड़काव करते हो ताकि वो ना आए, ताकि आपको डेंगू या मलेरिया ना हो। जब घर में कॉकरोचेस हो जाते हैं तो आप एंटी जो कॉकरोचेस के लिए जो स्प्रे आता है, जो उनको मारने की कोशिशें होती हैं, वो करते हो ताकि कॉकरोच ना आए, ना फैले। इसी तरह जब चूहे हो जाते हैं तब भी ऐसे करते हो। एंड फॉर विद इन योर सेल्फ ऑल्सो, जब आप बीमार होते हो, एंटीबायोटिक खाते हो तो कई तरह के बैक्टीरिया जो हैं, एक्चुअली रादर गुड एंड बैड बोथ बैक्टीरियाज जो है उनको आप खत्म करते हो अपनी बॉडी में। इसी तरह जब आर्म्स के टेस्ट होते हैं तो एटमॉस्फेयर और उसमें कई तरह के बर्ड्स, कई तरह के एनिमल्स, उनको नुकसान पहुंचता है। हम जो गाड़ियां चलाते हैं, जो पोल्यूशन होता है उससे, इवन जो शेविंग क्रीम होती है या जो हम डे टू डे में प्लास्टिक और थैलियां और ये सब इस्तेमाल करते हैं, उस तरह से उसमें कई जीवों को नुकसान पहुंचता है, अर्थ को नुकसान पहुंचता है। मतलब बेसिकली कि हम खाते पीते सोते जागते हर तरह से किसी ना किसी लाइफ फॉर्म को डिस्टर्ब कर रहे हैं और किसी ना किसी लाइफ फॉर्म का नुकसान कर रहे हैं, राइट, कर रहे हैं। और उन लाइफ फॉर्म्स को खत्म भी कर रहे हैं हम अपने ही नोइंगली अननोइंगली। जब आप घर बना रहे हो, जब आप जमीनें खरीद रहे हो, जब आप जंगल खत्म कर रहे हो, आप बहुत सारी लाइफ फॉर्म्स जो है, बहुत सारे एनिमल्स जो है उनके रहने का जगह जो है खत्म कर दे रहे हो। सांप आपके घर में निकलता है तो आप उसको मारने की कोशिश करते हो, बिच्छू आपके घर में निकलता है तो आप मारने की कोशिश करते हो, बिना ये रियलाइज किए कि हमने उनकी जगह ले ली है तो वो कहाँ जाएं। बट हम हर तरह से लाइफ फॉर्म्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं।
कर रहे हैं और हर कदम पे कर रहे हैं, हर सेकंड में कर रहे हैं। और अगर आप बोले बुरा या अच्छा या ये मतलब जरूरी है, तो हाँ, सर्वाइवल जो लॉ ऑफ नेचर है वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट पे ही है कि जो ज्यादा स्ट्रांग होगा वो सर्वाइव करेगा। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है वो लॉ ऑफ नेचर है। एंड श्योरली कोई भी ऐसी चीज होगी जिससे आपको थ्रेट होगा या जिसको आपसे थ्रेट होगा, वो एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश ही करेगा। लेकिन जब आप अच्छे और बुरे की बात करते हो, जब आप अपने एंटीबायोटिक्स लेते हो, अपनी बॉडी में बुरे बैक्टीरिया मारते हो, पर अच्छे भी मार देते हो साथ में, राइट। सो ओवरऑल अगर आप समझो तो जीव हत्या हम बहुत तरह से कर रहे हैं, बहुत ही तरह से कर रहे हैं। और उनमें से कुछ अवॉइडेबल हैं, कुछ अनअवॉइडेबल हैं। जो अवॉइडेबल हैं हम उनको भी अवॉइड नहीं करते हैं, और जो अनअवॉइडेबल हैं वो तो हैं ही, तो हम वहां पे लॉजिक देते हैं कि ये अनअवॉइडेबल है। दिस इज समथिंग जो हमें अपने जीने के लिए, सर्वाइवल के लिए करना है, हमें अपनी जिंदगी के लिए करना है। तो इट इज अनअवॉइडेबल, तो हमें ये करना है। अब यहीं पे मैं आपको कुछ फैक्ट्स देती हूँ जो आपको समझ में आएंगे कि क्यों जो आपको सनातन में अलाउ किया गया है, द एनिमल्स जो सनातन में अलाउड है खाने के लिए, वो क्यों है, और अगर वो ना हो तो उससे क्या होगा। एंड आई होप दैट आपको साइंटिफिकली या डेटा के बेस पे ये चीज समझ में आएगी, और आप अपने जो डर है, मतलब अगर आप बाय चॉइस वेजिटेरियन है दैट इज अमेजिंग, लेकिन अगर आप बाय चॉइस वेजिटेरियन नहीं है, डर के कारण वेजिटेरियन है, या आप जो नॉन वेजिटेरियन है उनसे घृणा करते हैं, तो शायद आपको ये चीज समझ में आएगी कि आपके सर्वाइवल के लिए बहुत कुछ हो रहा है। और उनमें से एक पार्ट जो है वो उन लोगों का भी है जो नॉन वेजिटेरियन है। आई विल टेल यू व्हाई। मैंने कुछ सर्च किया कि जो सनातन है उसमें 2 तरह के एनिमल्स खाना ही अलाउड है, और बाकी सारे एनिमल्स जो खाना अलाउड नहीं है, राइट। तो या तो मुर्गा मुर्गी, हेन रूस्टर जो है वो आप खा सकते हो, या शीप गोट, ये 2 एनिमल हैं जो खाना अलाउड है। उसके अलावा कोई भी रेड मीट या कोई भी इवन लाइक अ डॉग और अ काउ और बुल और एनी अदर एनिमल, कुत्ता, बैल, गाय, ये सब अलाउड नहीं है। अब क्यों नहीं है अलाउड, और क्यों ये 2 तरह की चीजें जो हैं, इनको 2 तरह के एनिमल्स जो है इनको खाना अलाउड है। तो मैंने जब इनके प्रोक्रिएशन के बारे में पढ़ा तो मैंने देखा कि जो मुर्गी होती है वो हर 24 घंटे में एग देती है, और लेकिन वो एग इनफर्टाइल होता है। तो बेसिकली जो आप एग्स खाते हो या जो आप एग एज अ डाइट आप लेते हो, दे आर इनफर्टाइल। इनफर्टाइल का मतलब है उनमें से बेबी नहीं हो सकता, क्योंकि वो फर्टिलाइज ही नहीं हुए हैं। तो वो रूस्टर के बिना भी, मतलब मुर्गे के बिना भी मुर्गी हर रोज एक अंडा देती है 24 आवर्स में, 24 to 25 आवर्स में, और वो अनफर्टिलाइज होता है। उसमें किसी तरह की लाइफ नहीं होती है, किसी भी तरह की लाइफ नहीं होती है, मतलब वो उसमें से चूजा निकल ही नहीं सकता है। बट देन थिंक अबाउट इट, एवरी 24 आवर्स एक एग, राइट। एवरी 24 आवर्स एक एग का मतलब है हर दिन एक अंडा, और हर दिन एक अंडे का मतलब है कि कितनी मुर्गियां और कितने अंडे, तो कहां जाती है बात, ठीक है। दूसरा, जो फर्टिलाइज होता है 21 डेज में, अगर वो एग फर्टिलाइज होता है, मतलब अगर मुर्गा है, रोस्टर है, और वो एग फर्टिलाइज हो गया, उसको स्पर्म मिल गया, तो वो 21 डेज में चूजा बनकर बाहर आ जाता है। विच मीन्स दैट ऑन एन एवरेज एक मुर्गी 1 महीने में कितने, क्योंकि एक एग नहीं देती है ना, मल्टीपल एग्स देती है, तो 1 महीने में कितने सारे चूजे जो है वो आ सकते हैं। आप यू कैन थिंक अबाउट हाउ फास्ट दे प्रोक्रिएट, कितना फास्ट जो है वो प्रोक्रिएट करते हैं। अब इतनी फास्ट प्रोक्रिएशन होगी, और गिवन द सर्कमस्टांसेस, हम जिस तरह के माहौल में रह रहे हैं, जंगल नहीं है, मुर्गियों को कोई नहीं खाता है, कोई दूसरा एनिमल आकर उनको नहीं खाएगा। आप सोचते हो कि पॉपुलेशन कितनी बढ़ जाती है इनकी, और कितनी ज्यादा जल्दी बढ़ सकती है। नाउ थिंक अबाउट इट दैट देयर इज नो नॉन वेजिटेरियन ऑन अर्थ। धरती पे कोई नॉन वेजिटेरियन नहीं है, सारे वेजिटेरियन हो गए। कोई अंडे नहीं खा रहा है, कोई मुर्गा मुर्गी नहीं खा रहा है। अब आप देखो जब इतने हो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, सिर्फ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आप क्या करोगे उनके साथ, थिंक अबाउट इट, एंड प्रोबब्ली यू विल रियलाइज दैट कितना लॉजिकली सनातन में ये चीजें की गई हैं। दूसरा, जब आप गोट या शीप की बात करते हो तो एवरेज एज जो है गोट और शीप की वो 10 to 12 ईयर्स होती है, मुर्गी की 5 to 10 ईयर्स होती है। तो यू कैन इमेजिन कि एक वो 10-10 साल तक अगर जिंदा, ऑन एन एवरेज 7 साल तक भी रहेगी, और हर महीने में इतने सारे चूजे होंगे, तो कहाँ बात जाती है। ओके, शीप या गोट की एवरेज एज जो है वो 10 या 12 ईयर्स की होती है, और 6 to 8 मंथ्स में वो ब्रीड करना शुरू कर देती है, ठीक है। और जो उनका ब्रीडिंग पीरियड होता है 4 to 5 मंथ्स का होता है। बेसिकली अगर मैं
बोलूं कि अपनी जिंदगी में एक शीप या एक गोट अराउंड 30 बच्चे जो है वो देती है। मतलब एक शीप या एक गोट के इन दोज 10 to 12 years अराउंड 30 बेबीज हो जाते हैं, राइट, पर शीप पर गोट। और हर एक बार में मतलब बेसिकली वो 2 साल में 6 से ज्यादा बच्चे पैदा करती है और फिर हर एक बर्थ टाइम पे 1 से 3 बच्चे होते हैं। नाउ यू सी हाउ फास्ट दे आर ब्रीडिंग। एंड अगेन द सेम लॉजिक कि अगर उनको कोई नहीं खाएगा या अगर उनको कोई यूज नहीं करेगा, बिकॉज देयर इज नो अदर यूज दैट दे हैव, राइट। ऊन निकाली जाती है बट उसके लिए उनको मारा नहीं जाता है और उसके अलावा कोई यूज नहीं है। गोट का मिल्क कुछ लोग पीते हैं बट दैट्स ऑल्सो नॉट लाइक अ यूज। उसके अलावा कोई यूज नहीं है, उसके अलावा कोई उनका लाइफ साइकिल में वो नहीं है। एंड देयर इज नो भक्षक ऑल्सो, राइट। तो अब वो प्रोक्रिएट करेंगे और वो कितना ज्यादा बढ़ जाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे, कहाँ जगह आएगी, कहाँ रहेंगे। एंड अगेन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, राइट। अब यही विजा विज अगर आप काउ या डॉग के साथ कंपेयर करो तो एक डॉग जो है उसकी एवरेज लाइफ जो है वो 7 to 14 ईयर्स होती है और मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक बिच जो है वो अपनी लाइफ में पूरे लाइफ टाइम में 14 बच्चे जो है वो दे सकती है, 14, राइट। नाउ इफ यू सी 30 वर्सेस 14, एग्जैक्टली हाफ। एंड मुर्गी का तो खैर कंपेयर ही नहीं कर सकते क्योंकि वो तो बियॉन्ड काउंटिंग है, वो तो 365 भी हो सकते हैं एक साल में, राइट। और यहाँ पर पूरी लाइफ टाइम में मतलब 14 साल में ये 30 जो है ये ऑन एन एवरेज 7-8 साल में 30 है, राइट, या 10 साल में 30 है। ये 14 साल में 10 से 14 साल में 14 बेबीज हो सकते हैं। अब वहीं पे अगर आप काऊ की बात करोगे तो काऊ जो है वो 15 से 20 साल जीती है और पूरे लाइफ टाइम में 8 से 10 बेबीज होते हैं उसके। नाउ इफ यू सी डबल द लाइफ टाइम, लाइफ स्पैन जो है वो डबल है, लेकिन उस डबल लाइफ स्पैन में भी हाफ से भी कम जो है वो प्रोक्रिएशन है। नाउ डॉग हैज अ रोल क्योंकि डॉग एज अ गार्ड काम करते हैं, पालते हैं कुत्तों को, घर में रखते हैं, उनकी संभाल होती है, उनकी देखभाल भी होती है। और जो अल्टीमेटली स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको कई बार मारना भी पड़ता है, कई बार हटाना भी पड़ता है। और जो काऊ होती है वो भी मिल्क, गोमूत्र बोलो या डंक गोबर बोलो, हर चीज जो है उसकी यूजफुल होती है। और दे हैव अ रोल टू प्ले जो उनका साइकिल है। तो तभी मैं आपको ये मैं क्यों बोल रही थी। एंड देन दूसरा एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम जो वेजिटेरियन हैं वो पेड़ पौधे, राइट, वो वेजिटेरियन डाइट पे जिंदा रहते हैं, तो क्या पेड़ों को दर्द होता है? नहीं होता है। आई रेड अबाउट इट एंड मैंने जो पढ़ा उसमें ऐसा मुझे मिला कि जो पेड़ है उनके पेन रिसेप्टर्स तो नहीं होते, लेकिन फिर भी जब उनको काटा जाता है, जब उनका कोई पार्ट काटा जाता है तो वो उस एग्जैक्टली उस तरह के इलेक्ट्रिक सिग्नल जो हैं वो अपने आप को भेजते हैं या अपनी बॉडी को भेजते हैं या अपने पूरे पेड़ को भेजते हैं, जैसे जब किसी इंसान का टिश्यू जो है वो वूंड होता है तो वो भेजता है। तो दे रियलाइज द वूंड, राइट। हम वो चिल्ला नहीं सकते, हमारी तरह सोल नहीं होती, वो बोल नहीं सकते, वो मूव नहीं कर सकते, वो एक जगह पर हैं, बट दे कैन फील द पेन, दे कैन सेंस द पेन। तो अल्टीमेटली अगर आप बोलो कि अवॉइडेबल और अनअवॉइडेबल, तो मैं बोलूंगी कि इट इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। एंड ऑल्सो हम अपनी लाइफ के लिए, सर्वाइवल के लिए ही बहुत सारे ऐसी जीव हत्या करते हैं जो हमें करनी पड़ती है बिकॉज हम सर्वाइव कर सकें। एंड सिमिलरली सनातन में सिर्फ ये 2 जानवर जो हैं इनको रखा गया है उस कैटेगरी में, सो दैट वो हमारे से नंबर्स में इतने एक्सीड ना कर जाएं कि हमें एनी विच वेज उनको मारना ही पड़े, क्योंकि वो फिर मार के किसी काम भी नहीं आएंगे एंड कहीं जाएंगे भी नहीं। अगेन मैं फिर से बोलूंगी, वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन होना आउट ऑफ चॉइस इज नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आउट ऑफ चॉइस वेजिटेरियन भी हो सकते हो, नॉन वेजिटेरियन भी हो सकते हो, लेकिन मैं फेथ पे भी बात करूंगी अगली वीडियो में कि आप फेथ कहाँ से आता है, राइट। लेकिन अगर आप नॉन वेज खाने वालों से घृणा करते हो या आप नॉन वेज से घृणा करते हो, तो मुझे लगता है कि टाइम है अपने आप को टेस्ट करने का, अपने आप को समझाने का, लॉजिक को समझने का और अपने आप को बदलने का। बाकी अपनी चॉइस है, हर किसी की चॉइस है। मैं जिंदगी में बहुत बार वेजिटेरियन हुई हूँ, बहुत बार नॉन वेजिटेरियन हुई हूँ। जब दिल करता है, जिस तरह का शरीर, जिस तरह का मन, उस तरह से कर लेते हैं। लेकिन आई डोंट हेट इट। जब मैं वेजिटेरियन थी स्ट्रिक्टली, तब भी मैं इसको हेट नहीं करती थी। या इफ समबडी हैड टू ईट इन द फैमिली आई वुड कुक। सो द थिंग इज, चॉइस ठीक है लेकिन घृणा ठीक नहीं है, नफरत ठीक नहीं है, और उस चीज को लॉजिकली ना समझना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर उस लॉजिक से आप चलते हैं तो
जीव हत्या बहुत कर रहे हैं आप, हम में से हर एक कर रहा है, तो अंडरस्टैंड दैट डिफरेंस। ओके, सो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्प करे। और दूसरा कि आपके फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट्स ज़रूर करें। व्हाट यू थिंक अबाउट इट, आपको क्या लगा, आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया। इफ़ यू वांट मी टू कवर एनी अदर टॉपिक, एनीथिंग एल्स, तो आप उसके बारे में कमेंट करें, कमेंट पे मुझे बताएं, और वीडियो जो है वो जहाँ तक पहुँचा सकते हैं पहुँचाएं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।